हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हर्षा झा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन में अल्कोहल को लेकर के और उसके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स के साथ उसका रिएक्शन करवाया और हेलो एल्केन्स को ऑब्टेन किया, राइट। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, अल्कोहल को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट कराया। उसके बाद हमने अल्कोहल का फास्फोरस हैलाइड्स के साथ, जहाँ पे हमने PCl3 और PCl5 के साथ उसका रिएक्शन करवाया और फिर हमें हेलो एल्केन्स मिले। और फिर लास्ट में हमने उसको थायोनील क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया, जहाँ पे हमें सबसे अच्छा प्रोडक्ट मिला। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें हेलो एल्केन्स के साथ साथ HCl और SO2 दोनों गैस के फॉर्म में मिले और इसलिए हम इसके थ्रू सबसे अच्छे से या फिर सबसे इजीली वे में हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं, राइट। अब देखो, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हम अगले वीडियो में अल्कीन्स के साथ रिएक्शन करवा के हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे। हम इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन्स के साथ अलग अलग टाइप के रिएजेंट्स का रिएक्शन करवाएंगे और हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम अल्कीन को लेंगे और उसके बाद अल्केन को। देखो, हमें पता है अल्केन या फिर अल्कीन क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। अल्कीन्स क्या होता है? जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो वो अल्केन है। तो हम इस वीडियो में अल्कीन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे और वहां पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल को भी पढ़ेंगे, जिसे हम मार्कोनिकॉव्स एंड एंटी मार्कोनिकॉव्स या फिर खराश इफेक्ट कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट रिएक्शन। देखो, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कीन्स लेंगे और उसका हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे और हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलो एल्कीन्स मिलेगा, राइट। देखो जरा, अल्कीन्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिमेट्री अल्कीन लेते हैं और उसका हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। देखो जरा, सिमेट्री अल्कीन क्या? इथीन, राइट। यहाँ पे मैंने इसका HI के साथ रिएक्शन करवाया। अब हमें क्या मिलेगा? हेलो एल्कीन्स, राइट। अब देखो, यहाँ पे तो हमें कुछ खास परेशानी हुई नहीं, क्योंकि आप इसका हाइड्रोजन यहाँ या यहाँ कहीं भी ऐड कर दो और आयोडीन को भी आप यहाँ या यहाँ कहीं भी ऐड कर दो, तो इससे इसके प्रोडक्ट पे कुछ खास कोई भी असर नहीं पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर मैं सिमेट्री अल्कीन की जगह किसी भी अनसिमेट्री अल्कीन को लूं, तो फिर प्रोडक्ट में असर पड़ेगा। देखो जरा, मैंने कोई भी अनसिमेट्री अल्कीन ली, फॉर एग्जाम्पल प्रोपीन, राइट, और उसको करवाया HBr से रिएक्शन। देखो, यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अब कैसे? देखो जरा, ये हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं और Br यहाँ पे ऐड करूं, ठीक है, तो फिर हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। और इसी हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करें और Br को यहाँ पे ऐड करें तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। देखो जरा, पहले मैं क्या कर रही हूँ, हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो जरा, प्रोडक्ट क्या मिला? CH3 CH2 CH2Br, राइट। और फिर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, तो फिर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मैं नीचे लिख रही हूँ CH3 CH, यहाँ पे Br ऐड हुआ, राइट, CH3, ठीक है। तो देखो जरा, इसका नाम क्या होगा? सिंपल ब्रोमोप्रोपेन। क्यों? पोजीशन क्या है ब्रोमीन की? फर्स्ट तो हम पोजीशन को लिखे ना लिखे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी क्या होगा? पोजीशन यहाँ पे इसकी सेकंड है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, राइट। अब मुझे बताओ कि इसमें मेजर और माइनर कौन सा होगा? ये कैसे पता चलेगा? ये कौन डिसाइड करेगा, है ना? तो ये डिसाइड करता है एक रूल, जिसको हम कहते हैं मार्कोनिकॉव्स रूल। अब ये रूल क्या है, हम इसको समझते हैं। सबसे पहले आप इसको इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं इरेज करूं। देखो, मैंने वो रिएक्शन फिर से लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे हमने क्या किया, एक अनसिमेट्री अल्कीन लिया है, उसका हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाना, हमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिले हैं। हमें डिसाइड करना है कि हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और इसके लिए हम एक रूल को पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड मार्कोनिकॉव्स रूल, राइट। देखो जरा,
सबसे पहले ये समझो कि अपना अनसिमेट्री अल्कीन क्या होता है। अनसिमेट्री अल्कीन क्या होता है कि कार्बन में प्रेजेंट डबल बॉन्ड के दोनों साइड का नेचर डिफरेंट हो। यहाँ पे आप देखो, इस कार्बन के साइड क्या है, मिथाइल ग्रुप, और इस कार्बन के साइड कोई सा भी ग्रुप नहीं है, तो इसको हम कहेंगे अनसिमेट्री अल्कीन। अब समझो कि ये प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, तो हमें इसके लिए मार्कोनिकॉप्स रूल को पढ़ना है। और ये रूल क्या कहता है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। मतलब क्या कि नेगेटिव पार्ट जो है अपना HI जो है, एक रिएजेंट है ना अपने पास, इसका नेगेटिव पार्ट कौन सा हुआ, अपने पास HI में कौन कौन से आयन है, एक H+ और एक I-। तो ये नेगेटिव पार्ट जो है इस अल्कीन में प्रेजेंट उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो कि मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन कर रहे हैं। देखो जरा, इसके पास 2 हाइड्रोजन और इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आके ऐड होगा। मैंने यहाँ पे Br किया है तो मैं इसको भी Br ही कर देती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब अपना प्रोडक्ट नंबर 2 जो है वो मेजर होगा, राइट। तो ये रूल तो ये कहता है। अब देखो जरा, इतना रिएक्शन तो हमने कर लिया, ये माइनर होगा, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, कौन सी सिचुएशन आएगी या फिर कैसे रिएजेंट्स का हम यूज करेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। फिलहाल हम इस पे आते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि इस रूल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट होगा। अब हम इसके बाद इसका मैकेनिज्म भी समझते हैं, ताकि हमें अगर ये रूल याद ना भी रहे तो हम प्रोडक्ट आराम से बना पाएंगे। तो आप पहले एक बार इसको इतना लिख लो और अपने लैंग्वेज में उसको लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो अब इसका हम मैकेनिज्म करते हैं, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्कीन लेते हैं और उसके साथ जो हमने रिएजेंट लिया था उसको समझो, देखो HBr। अब ये HBr जो है ये H++ 2 आयन है ना हमारे पास, Br-। अब जो है इन दोनों में से पहले अटैक कौन करेगा ये भी डिसाइड होगा। तो हम जानते हैं ना कि अल्कीन एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। कैसे, ये जो पाई बॉन्डेड लूजली इलेक्ट्रॉन्स हैं ये या तो इधर शिफ्ट करेंगे या फिर इधर शिफ्ट करेंगे। अब जिधर भी शिफ्ट करें, इससे ये तो पता चल गया कि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब यहाँ पे अटैक पहले कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो अपना इलेक्ट्रोफाइल क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहले अटैक करेगा। देखो अब ये जो है इलेक्ट्रॉन्स या तो इधर शिफ्ट करेंगे या तो इधर शिफ्ट करेंगे। तो इसको मैंने दे दिया कंडीशन 1 और इसको 2। ये बाद में डिसाइड करते हैं कि कौन करेगा। तो पहले कंडीशन 1 पे आते हैं। कंडीशन 1 में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर होंगे तो यहाँ पे आके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH पॉजिटिव चार्ज और CH3, राइट। 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यही तो मिला हमें। और अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करवाती हूँ कंडीशन 2, तो फिर हमें क्या मिलेगा, देखो जरा, CH3 CH और ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा 2 CH2 और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन, राइट। यही तो मिला हमें। आप मुझे बताओ कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन या फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन, आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे या फिर कौन आगे रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा। डेफिनेटली 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसके लिए और चीजें समझो एक बार। देखो जरा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो इसके लिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी तो इसको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी चीज देखो, अपने पास जो कार्बोकैटायन बने हैं वहां पे यहाँ पे +I इफेक्ट ज्यादा है बजाय इसके। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन दूर होता जाता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। तो ये सारे कंडीशन जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब रिएक्शन यहाँ से प्रोसीड करेगा। अब जब रिएक्शन यहाँ से प्रोसीड करेगा तो फिर हमारा इलेक्ट्रोफाइल तो ऐड हो गया। अब क्या होगा, ब्रोमीन ऐड होगा, तो ये यहाँ पे ऐड होगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH Br CH3।
और उसको क्या कहते हैं हम, मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट, राइट। तो इस टाइप से ये रूल फॉलो करके हम अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब देखो जरा, यहाँ तक तो रिएक्शन समझ में आई, लेकिन प्रोडक्ट तो हमें यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे आके ब्रोमीन ऐड होगा। तो इसके लिए कंडीशन होती है, हमें प्रोडक्ट ये तब मिलता है जब हम यहाँ पे प्रेजेंट सबस्ट्रेट और रिएजेंट के साथ साथ हम पर एसिड को यूज करते हैं, राइट। किसी भी पर एसिड की प्रेजेंस में जब हम इस रिएक्शन को करवाएंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, और उसे हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल या फिर एंटी मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट या फिर खराश इफेक्ट, इस इफेक्ट को कहेंगे। तो ये जो है ये हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको एक बार वापस से मैं रिकॉल करवाती हूँ कि मैंने क्या कहा कि हमें हेलो अल्कीन्स बनाना है। और हेलो अल्कीन्स कैसे बनाना है, हमें हेलो अल्कीन्स हाइड्रोजन हैलाइड की प्रेजेंस के साथ किसी अल्कीन का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलो अल्कीन्स मिलेंगे। अब अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं तो हमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। अब ये प्रोडक्ट, उसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा ये डिसाइड करता है मार्कोनिकॉव्स रूल। अब ये मार्कोनिकॉव्स रूल क्या है, मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस कार्बन से अटैच होगा जो कि मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन को कंटेन कर रहा है। यहाँ पे जैसे कि ये वाला हाइड्रोजन ये वाला कार्बन मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन को कंटेन कर रहा है, और इसलिए ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होगा, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ना कि 1 ब्रोमोप्रोपेन, राइट। अब इसके लिए मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि हमें HBr से दो टाइप के आयन मिलते हैं। एक मिलता है हमें इलेक्ट्रोफाइल, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड होगा। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल किसी न्यूक्लियोफाइल पे ऐड हो रहा है तो हम क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका मतलब हम मार्कोनिकॉव्स एडिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, ये हमें याद रखना है, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऐड होगा, किधर ऐड होगा ये डिसाइड करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी सपोर्ट कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी सपोर्ट कर रहा है, और साथ ही साथ हम दोनों प्रोडक्ट बना के देखते हैं तो हमें एक तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता है और दूसरा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता है। हम पिछले अपने वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है। तो डेफिनेटली 2 डिग्री को आगे हम प्रोसीड करवाएंगे 1 डिग्री के कंपैरिजन में, इसलिए हम इसको लेंगे और यहाँ पे फिर ब्रोमीन का एडिशन होगा और फिर हमें यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन हैलाइड ले रहे हैं तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसका भी एक रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा जो कि हमने पिछले बार भी देखा था। इसका क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर HI देन HBr देन HCl, राइट। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है, और इसके बाद फिर आपसे ये कंपटीशन में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। हम अगली वीडियो में एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम अल्केन पे आएंगे।